हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो हु विल कॉन्टेक्ट यू सून एंड वाई? कौन आपको कांटेक्ट करेंगे और क्यों करेंगे, वजह क्या है, क्यों कांटेक्ट आपको करेंगे या करना चाहते हैं? ठीक है, कौन है? जारी बात है, जिसको आप जानते हो वही पर्सन आपके माइंड में आएगा सबसे पहले कि भाई कौन है जो मुझे कांटेक्ट कर सकता है बहुत जल्दी। तो आज की जो रीडिंग है ना, मैंने अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ रखी है। अगर इन केस अगर आपको डेट ऑफ बर्थ का अपना नहीं पता, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कमेंट्स में कि हमें नहीं पता, तो मैंने उनके लिए कार्ड्स रखे हुए, इंट्यूटिवली पिक करो। ठीक है, देखो ये पहला कार्ड है जो कि है स्ट्रेंथ का। इसके साथ है मतलब अगर 1 से लेकर 10 तक आपका डेट ऑफ बर्थ है। और ये है दूसरा कार्ड, लाइफ पर्पस। ठीक है, 11 से लेके 20 तक है अगर आपका डेट ऑफ बर्थ। और जो तीसरा कार्ड है वो है मैनिफेस्टेशन। ठीक है, और 21 से लेके 31 तक है अगर आपका डेट ऑफ बर्थ। तो आपने ये वाला कार्ड सेलेक्ट करना है। सही है, चलें रीडिंग को स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। थोड़ी देर के लिए वीडियो को चाहो तो पॉज कर लो और फिर देख लो, चूज़ कर लो, इंट्यूटिवली पिक करो, उसके बाद अपनी रीडिंग पर जाओ। ठीक है, हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1 से लेकर 10 तक आपका है डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपने ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड है वो चूज़ किया है। सो लेट्स सी हु विल कॉन्टेक्ट यू सून। ये जो भी पर्सन है, अगर क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड आया है आपके लिए, यहाँ पर बटरफ्लाइज भी हैं बाय द वे। ये जो भी पर्सन है ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये कांटेक्ट आपको शायद अब तक जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, या तो इस टाइम तक ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर चुका होगा या तो करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस बंदे के अंदर या बंदी के अंदर जो भी है, जो एनर्जीज आ रही हैं, मुझे लग रहा है जैसे ये कॉन्फिडेंस नहीं है या बात करना चाह रहा है, या कोई ऐसी बात है जो शायद आपके सामने बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, उसके अंदर हिम्मत नहीं बन रही कि ये पर्सन आपसे बात कर पाए। ठीक है, एक तो ये सिनेरियो दिख रहा है। सेकंड सिनेरियो मुझे ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है जो आपसे बात करना चाहते हैं या कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये या तो ये कोई खुद हीलर हैं या हीलिंग की फील्ड से बिलोंग रखते हैं, जैसे डॉक्टर हैं, नर्स हैं, नर्सिंग की फील्ड है इनकी, या फिर ये कोई ऐसा पर्सन है जो ऑफिशियल पर्सन है। ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों की हिम्मत बढ़ाता है ये पर्सन, बहुत सारे लोगों की हेल्प करते हैं, अपनी फैमिली या अपने घर वालों के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी ये हेल्प करते हैं, बहुत सारे लोग इनके ऊपर डिपेंडेड हैं, बहुत सारे घर इनकी वजह से चलते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा पर्सन हो सकता है। अब ये क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं आपको, हो सकता है कि ये पर्सन आपको कोई जॉब ऑफ़र देना चाह रहे हैं, बिज़नेस पार्टनरशिप की ऑफ़र आ सकती है इनकी तरफ से आपको, क्योंकि ये जो भी पर्सन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिख रहे हैं। और अगर मैं लव लाइफ की बात करूं, जैसे लव के हवाले से, तो मुझे ऐसा इंसान दिख रहा है जो है तो बहुत स्ट्रॉन्ग, नो डाउट ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जहाँ आपकी बात आ जाती है ना, तो फिर वो एक सिंधी में एक सॉन्ग है एक सिंधी में सॉन्ग है, आप जिसको सिंधी आती है वो समझ जाएगा, बाकियों को मुझे नहीं पता। मजबूरा आशिक मजबूरा भली केॾो भी कंधार हो जाए, तो यानी कि जो बंदा जो मोहब्बत करता है वो मजबूर हो जाता है, फिर चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, उसकी पर्सनैलिटी कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, जहाँ महबूब का जिक्र आ जाए या जहाँ पर आप उस इंसान के सामने आ जाओ जिससे वो मोहब्बत करता है, प्यार करता है, तो वो मतलब वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो यही शायद एक निशानी है एक इंसान की कि आपसे लव करता है या आप में इंटरेस्टेड है, या आपको दुखी नहीं देख सकता, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड ट्रुथ का आया है, तो कुछ तो है जो चीज़ बताने में ये पर्सन इतना हिम्मत की ज़रूरत है। हालांकि ये पर्सन अगर 4 लोगों के बीच में बैठे तो भैया ये तो पता नहीं मतलब ऐसी लोगों को मशवरे देते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन आपकी जहाँ पर बात आ रही है तो ये इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, ये सच्चाई क्या है। ओ माय गॉड, फ्लो, स्टेबिलिटी, हार्मनी,
इंटरेस्टिंग है रीडिंग। इसको ना हम क्लैरिफाई भी करेंगे ताकि हमें थोड़ा और डिटेल में पता चले। ओके, सेलिब्रेशन, इंटरेस्टिंग। कार्ड तो बहुत बढ़िया आ रहे हैं, पॉजिटिव और बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। कंफर्ट जोन, मजबूर आशिक मजबूर बलि के लोग। एक कार्ड और, गुड। ओ माय गॉड, फेमिनाइन एंड ट्विन फ्लेम का कार्ड है, इंटरेस्टिंग। फेमिनाइन यानी डीएफ की एनर्जी आ चुकी है, मतलब कि आप हो और ये पर्सन। देखो अभी बात सुनो, हो सकता है ये पर्सन आपका ट्विन है, डज नॉट हैव टू बी, ठीक है। ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं और मैं कभी भी इन चीज़ों को, ट्विन्स को और इन चीज़ों को मैं प्रोमोट नहीं करती हूँ, क्योंकि ट्विन कनेक्शन इतना ईजी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि ज़रूरी नहीं है कि अगर वो आपका ट्विन है तो आपने यूनियन में आना ही है, उसके लिए पूरी ज़िंदगी आपने बैठकर जो है वो उसका इंतज़ार करना है और उसका पर्सनल सेक्रेटरी बन के आपने घूमना है, जी सरकार नहीं, कि उसको बताना है कि तुम मेरे ट्विन हो, सुधर जाओ, तुम्हें अवेकनिंग की तरफ जाना चाहिए। आप कुछ भी कर लो, सामने वाला बंदा अगर नहीं चाहता, सुधरना नहीं चाहता या जो भी, तो आप उसको नहीं कुछ कर सकते, ठीक है। तो आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी में हो, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, और या फिर इस वक्त आपकी जो एनर्जीज़ हैं, क्योंकि टैरोट इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज़, राइट। तो इस वक्त की जो आपकी एनर्जीज़ हैं वो बहुत हाई लेवल पर हैं, जहाँ पर आप चीज़ों को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जा रहे हो, समझ रहे हो। और ये पर्सन जो हैं ये अवेकनिंग के प्रोसेस में हो सकते हैं या हैं, ठीक है। तो हाँ, आप इस पर्सन को जानते हो, तो मैं ट्विन भी कहूँगी या फिर आपका सोल कनेक्शन है इस पर्सन के साथ, पास्ट लाइफ कर्मा या कुछ लेसन्स जो आप दोनों को एक दूसरे से सीखने थे, तभी आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में आए। सो ट्रुथ यहाँ पे क्यों है, क्या सच्चाई बताना चाह रहे हैं, क्यों है यहाँ पे ट्रुथ, क्या सच्चाई बताना चाह रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, आपने इनको छोड़ा था, आई थिंक आप परेशान हो गए थे इस पर्सन से, या तो कोई सच्चाई आपके सामने इस पर्सन की आई है। और हाँ, 9 ऑफ कप्स, आपकी ख्वाहिश थी, आपका दिल था इस पर्सन के साथ, क्योंकि विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, या इस पर्सन की ख्वाहिश थी कि आप इनके साथ ही रहो, लेकिन आप दोनों के बीच कोई ऐसी सच्चाई खुल गई, या तो या पर्सन ऑलरेडी मैरिड था, या कमिटेड था, या इंगेज था, या कई और आपके होते हुए किसी और से इन्होंने कुछ कुछ गुलू गुलू हो गया, क्या हुआ आई डोंट नो, बट कुछ तो हुआ है जो आपको पता चला। और आप 8 ऑफ कप्स, आप मूव ऑन करके आगे बढ़ चुके हो, आप आगे निकल चुके हो आप, क्योंकि इसीलिए फेमिनाइन एनर्जी में आप हो इस वक्त। ये पर्सन आपको लेके अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा है, मैं इनको क्लैरिफाई करूँगी, पर मुझे लग रहा है, अच्छा कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि ये खुद अगर किसी कनेक्शन में थे, किसी रिलेशनशिप में थे, किसी कार्मिक के साथ थे, या किसी के साथ मैरिज में थे, तो ये वहाँ से सब ख़त्म करके आएंगे, तो बता रहे कि मैं वहाँ से सब ख़त्म कर चुका हूँ, या मैं वहाँ से मूव ऑन हो रहा हूँ, या मैं मूव ऑन हो चुका हूँ। और ये सच्चाई आपको बताना बहुत ज़रूरी है इनके लिए, वरना आप अपने ही दिमाग में खिचड़ी अपनी पकाओगे। और ये पर्सन को ये भी लगता है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, अब इनको पता चल रहा है। पहले जहाँ पर ये थे तब इन्हें लगता था कि सब कुछ ठीक है, चल रहा है, जो जितना जैसे चल रहा है उसको चलने दो, ये भी तो मेरे साथ ही है, मुझे छोड़ के थोड़ी ना जा रही है या थोड़ी ना जा रहा है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे आपने अगर मूव ऑन किया, तो अब इस पर्सन को समझ आ रहा है कि नहीं, जहाँ मैं हूँ ये मेरा ख्वाहिश नहीं थी, ये मेरी विशेस नहीं है यहाँ पर रहना, मेरा विश वो बंदा है जो अब नहीं है मेरे साथ। तो अब मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा उसको पाने के लिए, उसको अपनी सच्चाई का सबूत देने के लिए मुझे शायद बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़े। और लव यही होता है, इक्वल गिव एंड टेक, ऐसा नहीं कि एक ही बंदा दिए जा रहा है दूसरा लिए जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कुछ सीन है, बहुत इमोशनल भी फील कर रहे हैं, शायद इनको ठीक से रात को नींद भी नहीं आती। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है, और ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, हार्मनी में आना चाहते हैं। द हैंग्ड वन या हैंग्ड मैन, अगर आपको लगता है कि मैं आगे बढ़ चुका हूँ या आगे बढ़ चुकी हूँ, ये बंदा भी अपनी लाइफ में एकदम खुश है, ठीक है, परफेक्ट है, ऐसा नहीं है। हाँ है,
एक तरह से वो परफेक्ट दिखते हैं, आप सब कुछ चल रहा है फ्लो के साथ, बट लुक लवर्स एंड हैंग्ड मैन, ये आज भी आप पर स्टक हैं। इनका दिमाग, इनका माइंड आज भी आपके ऊपर स्टक है। ये आपके साथ फ्लो के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि आपके साथ स्टेबिलिटी है। इसीलिए ये पर्सन आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। वजह भी यही है आपको कांटेक्ट करने की, कि ये आपसे बैठकर बातों को सुलझाना चाहते हैं। मैं देखूंगी कि क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो वो चीज़ भी क्लियर हो चुकी है, देखने की ऐसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सेलिब्रेशन की भी एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि आपकी अगर रिसेंटली बर्थडे है या आने वाली है, या इनकी बर्थडे आने वाली है, तो ये आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, या फिर इनकी लाइफ में, हाँ, इनके घर में, इनकी फैमिली में कोई सेलिब्रेशन होने वाली है, तो ये पर्सन आपके साथ आपको वहाँ इनवाइट करना चाहते हैं। हाँ, नाइट ऑफ कप्स। इस पर्सन को ये भी डर है कि आप कहीं किसी और के साथ तो सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हो। ये भी है इस पर्सन के मन में डर कि आप कहीं, आपकी फैमिली ने, आपके घर वालों ने आपकी कहीं और तो नहीं कर ली इंगेजमेंट, या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है इनको कुछ नहीं पता। मे बी आपका सोशल साइड वगैरह भी नहीं है, अगर है भी तो प्राइवेट है, तो इनको आपके बारे में कुछ अता पता नहीं है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, इनको कुछ नहीं पता आपके लाइफ में क्या हो रहा है। आप दोनों का कुछ ट्रेडिशंस या कास्ट कल्चर या लैंग्वेज डिफरेंट दिख रही है मुझे, ठीक है। इनको लग रहा है नाइट ऑफ कप्स, आपकी लाइफ में शायद कोई और ऑफ़र आई है, या आपकी फैमिली ने अपनी फैमिली में ही कहीं आपका कहीं इंगेजमेंट करवा दिया, या आपकी लाइफ में कोई और है और आप बहुत जल्दी इनकी ज़िंदगी से चले जाओगे। या अब अगर इन्होंने कुछ नहीं किया, या अब अगर आपको आके ये सच्चाई नहीं बताई, अब नहीं तो कुछ भी नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कुछ ऐसी सच्चाई है, कहीं से इनको अपने पास्ट से या कहीं से इनको बाहर निकलना था, लेकिन इन्होंने वो डिले में थे, लेकिन ये वहाँ से पर्सन वो आपको बताना नहीं चाहते थे शायद, कि चीज़ें जब ख़त्म हो जाएंगी तो मैं खुद ही जाके उसको बता दूंगा। लेकिन उस चक्कर में क्या हुआ कि आप दोनों के ही बीच सब कुछ ख़त्म हो गया, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोगों को वो सच्चाई पता चल गई किसी और के मुंह से। क्योंकि यहाँ पर देखो ना, फेमिनिन एनर्जी में आप हो, आप बहुत ज़्यादा अपने, ये देखो आप इंट्यूटिवली कितने स्ट्रांग हो, और ये इस पर्सन को पता है, आपके एनर्जी आ रही है इस पर्सन की एनर्जी में, इसका मतलब कि ये पर्सन आप पे अभी भी स्टक है। कंफर्ट जोन क्यों है यहाँ पर? साउथ नोड, क्लिंगिंग, 10 ऑफ कप्स। ये पर्सन आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। ओ माय गॉड, ये पर्सन आपके साथ हारमोनी में आना चाहते हैं। लुक, ये देखो 10 ऑफ कप्स, बॉटम में 4 ऑफ कप्स। देखो पहले अगर इस पर्सन ने ये वो थे ना डिनाइल वाली एनर्जी में, जहाँ पर ये पर्सन कहते आपकी ऑफर को ठुकराते थे, नहीं 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 नहीं, अब ये पर्सन बोलेगा हाँ 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 हाँ, और आप बोलोगे नहीं 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 नहीं, कुछ इस तरह का सीन है भाई। अब ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हो। आप इनको ये भी डर है कि आप इनकी ऑफ़र को अब ठुकरा दोगे। लुक 7 ऑफ वेंड्स, हाँ, इनको लगता है 7 ऑफ वेंड्स एंड 4 ऑफ कप्स कि आप जो हो, कार्ड नज़र आ रहे हैं ना, देखो 7 ऑफ वेंड्स है और ये 4 ऑफ कप्स है, तो इनको लगता है कि अब आप इस तरह चुप करके आंखें मूंद कर बैठ गए हो, आप इंटरेस्टेड नहीं हो इनके ऑफ़र में, आपने अपने आप गार्डेड अप हो चुके हो, आप अपने गार्ड्स लेट डाउन नहीं करने के लिए रेडी नहीं होगे, तो आप इनके ऑफ़र को ठुकरा दोगे। या आपके पास 7 ऑफ कप्स, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हो या नहीं निकलोगे, अब नहीं निकलोगे। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मिस अपॉर्चुनिटी की तरह दिख रहे हो आप। आज की एनर्जीज में ना कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत ज़्यादा है, वाटर एनर्जी। ये फेमिनिन एनर्जी किसको देखते हैं? क्या ये खुद आ रहे हैं फेमिनिन? ओ माय गॉड, लुक, हाई प्रिस्टेस, आप हो, यस आप हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इंटरेस्टिंग, 4 ऑफ वेंड्स, 11, आई कैन नॉट मेक दिस अप। पर मुझे हैरानगी नहीं हो रही है इस तरह की एनर्जी देखकर। ये 4 ऑफ वेंड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये मुझे देखकर कोई हैरानगी नहीं हो रही है। अगर ये ट्विन कनेक्शन है, यहाँ पर यूनियन हो रहा है, 2 सोल्स का यूनियन, और आप अपनी हाई लेवल की सोल, आप ना अपने, ओ भाई, आपको अगर बहुत ज़्यादा इन एंजल नंबर्स दिख रहे हैं ना, आप इस वक्त कनेक्टेड हो,
अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो, आपको पता भी है आप क्या चीज़ हो, आपको पता है नहीं, शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं है। आप इस पर्सन की एनर्जीज़ को ऐसे पिक कर रहे हो आजकल के, मैं क्या बताऊँ, अगर ये रोएगा आपको समझ आ जाएगा बंदा रो रहा है या बंदी रो रही है, सोने नींद नहीं आ रही, आपकी एनर्जी नहीं है ये इस इंसान की एनर्जी है, आपकी नहीं है। हाई प्रिस्टेस, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, टैरो रीडर हो या टैरो रीडिंग्स बहुत देखते हो, कुछ मतलब आपको ड्रीम्स आ जाते हैं भाई, आपको पता, आपको ड्रीम्स में चीज़ें पता, आप अपने इस वक्त आप अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्टेड हो। जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं, आप उनको उनके मैसेजेस रिसीव करते हो ड्रीम्स में। तो आप इस पर्सन की सच्चाई आपके सामने कैसे छुप सकती थी, सवाल ही पैदा नहीं होता। लुक, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चेंज, इस पर्सन में चेंज आया है। 4 ऑफ वैंड्स, 11 आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल, इस पर्सन को आप वापस चाहिए हो। थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए कि ये पर्सन क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्स, ओ माय गॉड, देखो कांटेक्ट तो ये आपको कब का कर चुके होते, लेकिन इस पर्सन में हिम्मत नहीं है। अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूं कि ये पर्सन आपको कब तक कांटेक्ट करेंगे, तो मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ पर टाइम फ्रेम मिलेगा, क्योंकि इस पर्सन को लगता है आप ना क्वीन ऑफ सोर्स वाली एनर्जी में हो, द हर्मिट। इस वक्त अगर आप आइसोलेशन में गए हो, आपके बारे में कुछ नहीं समझ आ रहा, आपके माइंड का कुछ नहीं पता चल रहा, आप इनको कट ऑफ कर चुके हो। अगर ये आपके पास आते हैं, बात करते हैं, तो आप इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त अब नहीं करोगे। इनकी वो जो है ना, जो क्या कहते हैं उसको, जो भी इनके ड्रामे हैं वो आप बर्दाश्त अब नहीं करोगे। तो इसीलिए आपको सिवाय इसके कि आपको मैनिफेस्ट करना, मैजिशियन या आपके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग, मैनिफेस्ट करने के अलावा इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। और ये आपको मैनिफेस्ट कर भी रहे हैं, इसीलिए आप उस एनर्जी को फील भी कर रहे हो। पिछले 4-5 दिनों से या 1 हफ्ते से आपको फील हो रहा है, पिछले 4-5 दिनों से या 1 हफ्ते से आपको हल्का हल्का फीवर भी आ रहा होगा, कुछ लोगों के सिर में दर्द हो रहा होगा, कुछ लोगों की नींद खराब हो रही है, 3-4 बजे के करीब आँख खुल जाती है और फिर सुबह 6-7 भी बज जाते, नींद नहीं आती। कुछ लोगों को चाय बहुत ज़्यादा पीने की दिल कर रहा होगा, चाय पीऊँ, दिमाग काम नहीं कर रहा। ये है, अपनी एनर्जीज़ को लो मत होने दो, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन जो भी है, ज़ाहिर बात है ये आपकी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा लो करते हैं, इसीलिए तो आप इनसे दूर गए थे। अब वही एनर्जीज दोबारा आपके ऊपर हावी हो रही हैं। देखो, मैजिशियन की एनर्जी है, ओ माय गॉड, लुक, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन आना चाह रहे हैं बट ये स्नेक है, ओ ये स्नेक है। और ये देखो, आप स्नेक के ऊपर ये बंदी कैसे बैठी हुई है। ये कार्ड्स में इतने दिखा नहीं सकती हूँ, ठीक है, तो आई मीन ओह, स्नेक बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन वो आपको पता है कि वो डसता भी है, वो डेंजरस भी होता है। तो ये ट्विन कनेक्शन वैसे ही हैंडल करना मुश्किल है भाई, बट मैं ट्विन्स की तरफ नहीं जाऊंगी, ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को भी छोड़, इस चीज़ को हटा दो, नहीं, ठीक है, बस इतना ख्याल रखो अपनी हेल्थ का, अपनी वेल्थ का, अपनी फैमिली का, अपने मेंटल हेल्थ का, अपने मेंटल पीस का, ठीक है। सुकून में रहो, पीसफुल रहो, ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत अपनी एनर्जीज दे रहे हैं। ये पर्सन आपसे कांटेक्ट अभी तक कर चुके होते, लेकिन कर इसीलिए नहीं रहे क्योंकि इनको पता है कि आप इनसे बहुत सारे ऐसे सवाल करोगे जो मतलब आप इनको कट ऑफ कर चुके हो। और आप इनके शायद अगर आपके सामने आके अपनी कोई सच्चाई बताते भी हैं, तब भी शायद आप इनकी बात पे ना मानोगे, ना इनको एक्सेप्ट करोगे। इनको ये समझ आ चुकी है। लेट्स सी, थोड़े से इनके अपीयरेंसेस देख लेते हैं ना, फिर कैसे दिखते हैं ये। हु इज़ इट, देखते हैं कैसे दिखते हैं ये। मैच्योर हैं, ठीक है, या आपसे बड़े हो सकते हैं, या अगर छोटे भी हैं तो बहुत मैच्योर पर्सनालिटी है। स्कार्स हैं, स्क्वायर फेस हो सकता है इनका, और कुछ ब्राउन आइज, और कुछ ये 2 कार्ड आ गए, मैं देख लेती हूँ। पावरफुल, यंगर देन यू। अच्छा, कुछ लोगों में ये आपसे यंगर हैं और कुछ में यहाँ पर, अच्छा, यंगर होने के बावजूद ये पर्सन मैच्योर है। मैंने कहा ना,
पावरफुल पर्सनैलिटी हैं, चाहे फीमेल हैं या मेल हैं, लेकिन बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी हैं। जैसे मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि या बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी हैं, बहुत इनकी रिस्पेक्ट है, बहुत सारे लोग इनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन जहाँ आपकी बात आ जाती है ये टाइम फिश हो जाते हैं। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, 11 से लेकर 20 तक है आपका डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है लाइफ पर्पस। तो कौन है जो आपसे कांटेक्ट करेगा बहुत जल्दी, क्यों करेगा, हु विल कॉन्टेक्ट यू सून एंड वाई। अच्छा, यहाँ पर लाइफ पर्पस की एनर्जी है। देखो ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ लोगों के लिए, सबके साथ रीडिंग ज़ाहिर बात है रेजोनेट नहीं होगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये जर्नल रीडिंग है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है, ऐसा दिखता है कुछ लोगों के लिए कि जैसे आपके कोई फ्रेंड हैं जो आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। कोई एक बंदा है, बंदी है, आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है। आप ना आजकल थोड़ा सा शायद अपने लाइफ पर्पस को भूल चुके हो किसी वजह से, और ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे और आपको ये याद दिलाएंगे कि तू भूल गया या तू भूल गई, तेरा लाइफ पर्पस क्या है, तुझे क्या करना था, तुझे क्यों ये सारी चीज़ें करनी, मतलब तुझे क्यों तूने ये सारा सब कुछ स्टार्ट किया था। तू सब कुछ भूल भाल के कुछ किसी और ही डायरेक्शन में, किसी और ही दिशा में भाई घूम हो गया है। तुझे हो क्या गया है, होश में आ जा, अपने लाइफ पर्पस को सोच। तुझे अपने से कुछ बढ़कर करके दिखाना है। तू तो बड़ी बड़ी बातें किया करता था, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मतलब तुम इतना मोटिवेट थे, तुम्हें हो क्या गया है भाई, होश में आ जा। कोई झंझोड़ने के लिए आपको कांटेक्ट करना चाह रहा है, कॉल मैसेज कुछ भी, कॉल आएगी ज़्यादातर लोगों के लिए, और ये कोई आपका बहुत अच्छा वेल विशर है, आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है, ठीक है। तो कोई ऐसा मुझे किसी के लिए दिख रहा है कि जो चीज़ आप भूल चुके हो, अपना लाइफ पर्पस, वो पर्सन आपको याद दिलाएगा, या आ चुकी है ऐसी कोई कॉल, आप रीडिंग देख रहे हो, आ चुकी है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, थोड़ा सा हम यहाँ से देखते हैं कि कौन है जो आपको कांटेक्ट करेंगे। हु विल कांटेक्ट यू सून, हु विल कांटेक्ट, या ब्रेक थ्रू, नर्चर, हु विल कांटेक्ट यू सून, रिन्यूअल एंड स्पार्क, गिल्ट, इंटरेस्टिंग। किसी को यहाँ पे गिल्ट है, या फिर आप अगर किसी वजह से गिल्ट में हैं तो ये पर्सन आपको आपकी लाइफ में कोई स्पार्क लाएंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, तो खाम का गिल्ट फील कर रहा है, ऐसी बातें नहीं सोचते, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आपको नर्चर करेंगे ये पर्सन जो भी हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 2 स्टोरीज़ हैं। एक तो मैंने आपको अभी बता दी है, अभी थोड़ी देर पहले, रिमेंबर। अब दूसरी बताती हूँ। दूसरी स्टोरी मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि कोई है जो अवेकनिंग की तरफ जा रहा है, जो रिमेंबर, मिसिंग एनर्जी जिसे हम कहते हैं, और जिससे आपका ये वाला जो नर्चर साइड है, जो आप जिस तरह से इस पर्सन को प्यार करते थे, जिस तरह से इस पर्सन से आप बात करते थे, जिस तरह से इस पर्सन को आपने इनके लाइफ का पर्पस की तरफ इस पर्सन को लेके गए, उसमें आपने हेल्प करी, फाइनेंशियली हेल्प करी या इमोशनली हेल्प करी आपने इस पर्सन की, लेकिन आपने कहीं ना कहीं हेल्प करी है इस पर्सन की। तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है इस पर्सन को किसी चीज़ को लेकर गिल्ट है, गिल्ट फील कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अब इस पर्सन की लाइफ में वो पहले जैसी बात नहीं रही, वो स्पार्क नहीं रहा, जैसे आप होते थे ना उनकी लाइफ में, तब जिस तरह की एनर्जीज़ हुआ करती थी वैसी एनर्जीज़ अब इनकी लाइफ में नहीं रही हैं। इन कार्ड्स को थोड़ा सा हम क्लैरिफाई भी करते हैं ताकि हमें, देखो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 10 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन इमेच्योर पर्सन है, जिनसे आप डील कर रहे हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस पर्सन को आपने इनके लाइफ पर्पस से मिलवाया था, आपने इनको इनके हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करवाया था, आपने इस पर्सन को बताया था, समझाया था कि इस तरह से लाइफ का ये चीज़ें हम ऐसे कर सकते हैं। मतलब आपने बहुत हेल्प करी है इमोशनली, या मतलब इमोशनली या फाइनेंशियली, ज़्यादातर इमोशनली दिख रहा है। और फिर इस पर्सन ने ना कुछ ऐसा बचपना किया, कुछ ऐसी इमेच्योर हरकत
हरकत करी कि उस चीज़ का इस पर्सन को बहुत पछतावा है। ऐसे जैसे ज़मीन से बंदा आसमान से ऐसे गिरता है ना, जैसे किस तरह से ये गिर रहे हैं, आसमान से गिर रहा है ये नीचे, इसको नहीं पता कि नीचे तलवारें लटकी हुई हैं, जैसे ही नीचे गिरूंगा मैं खुद को खुद ही तकलीफ़ दे रहा हूँ। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं स्टक है और आपसे कांटेक्ट किसी लिए करना चाहते हैं, ये मैं देखना चाहूँगी, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये बहुत स्टक है बंदा, जहाँ भी है बहुत परेशान है, रात को ठीक से सो नहीं पा रहा। 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा गिल्ट की फील आ रही है मुझे, बहुत हैवी एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा। आपसे बात नहीं हो पा रही है इनकी इस वक्त। शायद ये पर्सन कंट्री से भी बाहर हैं कुछ लोगों के लिए, और वहाँ जाकर ये पता नहीं फंस गए हैं, काम हो नहीं रहे, पीआर मिल नहीं रही है, कोई और सीन चल रहा है लाइफ में। हाँ देखो ना, 9 ऑफ कप्स, आप जब इनकी लाइफ में थे इनको लगता था कि आप तो इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप तो इनकी हर एक चीज़ पूरी कर देते हो। किंग ऑफ पेंटिकल, ये आपके फादर भी हो सकते हैं बाय द वे, जो आपसे कांटेक्ट करेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि उनको समझ आ गई कि आप परेशान हो। अगर आप उनसे लड़के गए थे, ऐसा मत किया करो। फैमिली है ना, आप में से कुछ, अब मुझे नहीं पता ये मैसेज कितने लोगों को ये रेजोनेट होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन कोई तो यहाँ पर मुझे देख रहा है कि जिसने अपनी फैमिली में अपनी मदर से या फादर से मुंह मोड़ा है, लड़ाई की है, या ऐसा मत किया करो। बड़े हैं वो, ठीक है, आपकी विशेज़ वो पूरी करते थे ना जब तक वो थे आपके साथ। देखो किंग ऑफ पेंटिकल प्रोवाइडर थे, स्टेबल किंग ऑफ पेंटिकल यानी कि आपके घर का बड़ा, और आपने उनको इस तरह से करोगे तो आपने फिर कहाँ आगे बढ़ना है। कर्मा तो हिट करता ही है ना। हम बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उनसे लड़ झगड़ कर, हम उनसे मुंह फेर कर, या आपके बड़े भाई थे या बड़ी सिस्टर जो हैं, या मदर हैं, फादर हैं, जिन्होंने आपको इतना कुछ किया और आप इस तरह से आ गए। अब आप कितने परेशान हो, देखो परेशान हो तभी तो रीडिंग देख रहे हो, पर डोंट वरी, परेशान मत हो, आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट करेंगे ये, ठीक है। तकरीबन 9 दिन 6 दिन 9 दिन के अंदर ही आपको कांटेक्ट करेंगे, राइट। एंड अदर्स ऑफ यू, मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है 3 ऑफ पेंटिकल आपके साथ चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं। कोई स्टेबल पर्सनालिटी भी हो सकती है, लेकिन है ये पेज की एनर्जी में, क्योंकि इससे पहले इन्होंने मतलब है बंदा बड़ा, मतलब बड़ा मतलब कि मैच्योर है, बट होता है ना इंसान से गलती हो जाती है। कुछ ऐसी गलती हुई है इनसे, कुछ ऐसा बोला है इन्होंने आपको कि ये गिल्ट फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और इनको समझ नहीं आ रहा कि अब आपको कांटेक्ट करके कैसे माफ़ी मांगी जाए। इनके अंदर वो स्ट्रेंथ ही नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह आपसे माफ़ी मांगी जाए, कैसे आपसे बात की जाए। क्योंकि लवर्स की एनर्जी है, तो आप दोनों लवर्स हो सकते हो, या फिर इनके पास ऑप्शन थे, इन्होंने वो ऑप्शन यूज़ किया, क्या किया जो इनसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इनको लग रहा है इन्होंने आपके साथ धोखा किया, तो ये आपको बताना चाह रहे हैं। एंड मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि किंग ऑफ पेंटिकल कोई ऐसा इंसान है जो आपको अपने मतलब आपको कोई बिजनेस पार्टनरशिप की भी ऑफ़र दे सकता है, वो भी कांटेक्ट आ सकता है आपको, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल ना कोलैब को दिखाता है, और किंग ऑफ पेंटिकल एक ऐसा इंसान जो स्टेबल है, पैसे वाला है, जिसके पास पैसा है, स्टेबिलिटी है, ठीक है ना। लेकिन वो बहुत कछुए की चाल चलता है, मतलब धीरे धीरे, लेकिन बिल्कुल स्टेबल चाहिए उसको। चाहे तुम आराम से काम करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम पूरा ले लो अपना, लेकिन काम मुझे परफेक्ट चाहिए। तो ये वो इंसान है। और यहाँ पर देखो 3 ऑफ पेंटिकल जो है ना वो कोलैब को दिखाता है, तो ये पर्सन आपके साथ कुछ कोलैब करना चाहते हैं, और ये वो ऑफर होगी जिसकी आपने हमेशा ख्वाहिश की थी, विश फुलफिलमेंट। 9 ऑफ कप्स का मतलब होता है विश फुलफिलमेंट। जैसे होता है ना, देखो हवाओं में उड़ रहे हो, यार क्या बात है, ये मेरी विश, ये तो मैं कब से चाह रहा था या चाह रही थी, ये मेरी विश पूरी हो गई है, ऐसी एनर्जी है। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स की भी एनर्जी दिख रही है। आप अपनी लव लाइफ में या अपनी लाइफ में आपको कोई ऐसी ऑफर देने के लिए कोई कांटेक्ट कर सकता है जो आपका लाइफ का पर्पस तक आपको लेकर जाएगा। सीधी बात, ठीक है, सीधी बात। तो मैं आपको ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, रीडिंग में कोई झोलझाल ही नहीं है, ठीक है ना। और ये दिख रहा है मुझे कुछ लोग यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हैं, या 4 ऑफ पेंटिकल। अगर आपको बहुत पैसे रुपए की दिक्कत थी, अब नहीं होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप लोग ना द मून, हाँ, जो चीज़ें आपसे छुपी हुई थी वो रिवील होंगी, खुल के बाहर आएंगी, कुछ भी मिस्ट्री नहीं रहेगी। और अगर यहाँ पर कोई पर्सन है तो ये भी खुलकर आपके सामने आने वाला है। अगर इस पर्सन ने अपने इमोशंस को आपसे कभी छुपाए थे
तो ये पर्सन और ज़्यादा छुपा नहीं सकते हैं। 5 ऑफ कप्स, क्योंकि आपके बगैर ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, इनको अच्छा नहीं लग रहा है। और अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया शुरू कर चुके हो, अपने काम पर ध्यान दे रहे हो, खुद पर फोकस कर रहे हो, कोई पार्टी शार्टी की है, रिसेंटली कोई पोस्ट की है, कोई पिक्चर लगाई है सोशल साइट पर, तो ये पर्सन ने देखकर आपको ऐसा फील किया कि आपको खो तो नहीं दिया है, कहीं आप किसी और के साथ तो बिजी नहीं हो। ये आपको खोना नहीं चाहते बेसिकली, ठीक है। तो ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, रिन्यूअल चाहते हैं, सब कुछ वापस, मतलब कुछ नया आ रहा है आपकी लाइफ में इस पर्सन के द्वारा। अब क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं ये भी मैं देखूंगी, थोड़ा सा कार्ड और लूंगी। गिल्ट किस चीज़ पर है इस पर्सन को? अरे बाप रे, कार्ड गिर गया। इस बंदे ने तो मेरी कमर तोड़ दी। इस बंदे ने तो मेरी कमर तोड़ दी। 4 ऑफ कप्स एंड डेजा वू। अरे बाप रे, एंड हाई प्रिस्टेस। ओह, इस पर्सन को ना, इस पर्सन की अवेकनिंग हो रही है। इस पर्सन को गिल्ट पता है क्यों हो रहा है? इस पर्सन ने आपको अवॉइड किया है, इग्नोर किया है। 4 ऑफ कप्स, आपकी किसी ऑफर को ठुकराया है। डेजा वू, इस पर्सन को लग रहा है कि इन्होंने गलत किया। आप इनके सोल कनेक्शन में थे, ये समझ नहीं पाए इन बातों को। इनको लगता था ये सारी चीज़ें फिजूल है, बकवास है, कुछ भी नहीं होता ऐसा। अब समझ आ रहा है, क्योंकि अब आप शायद इनसे बात नहीं करते हो, कम करते हो, या आप अब छुप चुके हो, मतलब आपने अपने आप को थोड़ा डिटैच कर दिया है। अब आप जैसे वो बुक है ना, बंद कर दिया आपने, अब बस अब मुझे कोई नहीं पढ़ सकता, अब तुम जितना तुम्हें मैंने पन्ने पढ़ाने थे पढ़ा लिए, अब वो बुक बंद है। अब ये पर्सन फिर से इस बुक को खोल के पढ़ना चाहते हैं, यार आगे का पेज पढ़ूं, क्या था ये सब, हम दोनों क्यों मिले, क्यों मतलब कुछ तो चीज़ें हैं जो इस पर्सन को रिमेंबर हो रही हैं आप दोनों के बीच, और इस चीज़ की इस पर्सन को गिल्ट भी फील हो रहा है। मे बी इस पर्सन ने आपको बोला भी हो, एक ये सारी चीज़ें ऐਵੇਂ ही होती हैं, बकवास होती हैं, तुम तो फिजूल की बातें करती हो या करते हो, ऐसा कुछ नहीं होता, और आप उस टाइम से चुप हो। और जब इंसान चुप हो जाता है ना, तो फिर बात करने का फिर दिल नहीं करता। जब इंसान समझ जाता है ना कि यार सामने वाले बंदे को कुछ भी समझाना, कुछ भी बोलना फजूल है, तो वहाँ चुप रहना ही बेहतरी है ना, चुप रहने में ही बेहतरी है। तो फिर शायद बोलने का मन भी नहीं करता, क्योंकि समझाना फिजूल लगता है हमें। क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं? क्या कुछ आप बता सकते हैं प्लीज़ यूनिवर्स की, क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं? 9 ऑफ पेंटिकल मैन, 9 ऑफ पेंटिकल। जब भी 9 ऑफ पेंटिकल आता है ना कार्ड, तो पता है क्या, मुझे जैसे एम्प्रेस का कार्ड होता है ना, ये एम्प्रेस के ही तरह होता है 9 ऑफ पेंटिकल, जहाँ पर आप जो हो ना अपनी वैल्यू और वर्थ को समझ चुके हो। अच्छा एक चीज़ और, 4 ऑफ कप्स ना मिस अपॉर्चुनिटी को भी दिखाता है। इस पर्सन को लग रहा है आप जा चुके हो, मिस अपॉर्चुनिटी, आप तो एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ में, एकदम मस्त हो। मिसिंग एनर्जी है। क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं? क्योंकि मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और अभी अपने आप को लुक 2 ऑफ कप्स, मिसिंग एनर्जी है। दोनों का सोल कनेक्शन है। 2 ऑफ पेंटिकल है, 2 ऑफ पेंटिकल है। मैंने सोल कनेक्शन बोला है, तो हाँ हो सकता है कि आप दोनों का सोल कनेक्शन हो, बट यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल है। मैंने कप्स देखा है, क्योंकि सी है ना तो कप दिख रहा था, ये पेंटिकल है। 2 ऑफ कॉइन्स है, कॉइन्स, ठीक है। तो पेंटिकल पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना, ये कॉइन्स है, और इसके नीचे 3 ऑफ सोर्ड्स है, इसके नीचे 3 ऑफ सोर्ड्स है। इसका मतलब क्या है पता है? आप दोनों के बीच कोई ऐसा है तीसरा बंदा, या तीसरा ज़रूरी नहीं है कि कोई बंदा थर्ड पार्टी है, तो ये पर्सन जगल कर रहे हैं। एक आप हो और एक कुछ और है, इनके फाइनेंसेस हैं, करियर है, आप हो। पर मुझे ऐसा फील होता है जब आप किसी इंसान के साथ जुड़ जाते हो, लव करते हो, प्यार करते हो, तो फिर आप दोनों के बीच कोई तीसरा कैसे आ सकता है? कोई, चाहे वो कोई बंदा हो, बंदी हो, या फिर कोई उनका फाइनेंसेस हो, करियर हो, मुझे समझ नहीं आता फिर ये थर्ड पार्टी क्यों आती है। आई डोंट नो क्यों। कोई जवाब है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मुझे नहीं लगता जहाँ 2 लोग हों वहाँ तीसरे की कोई गुंजाइश होनी चाहिए, और अगर निकल आती है तो मेरे ख्याल से फिर आपको यहाँ से निकलना ही अच्छा है। आप समझ रहे हो मेरी बात? समझदार ने समझ ली होगी। लेट्स सी, देखते हैं कि ये पर्सन दिखते कैसे हैं। तो ये आपसे क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं? क्योंकि भाई साहब बहुत ज़्यादा
दुखी दुखी आत्मा बने फिर रहे हैं, वो क्या है, आजा रे ओ मेरे दिल भर आजा, मन की प्यास बुझा जा रे। ये सॉन्ग सुना है? सुनना जाके, बल्कि देखना जाके, वो मोमबत्ती पकड़ के ओ नूरी ये इसी तरह आपको ढूंढते फिर रहे हैं। हाय हाय हाय, नूरी तो जा चुकी है। 9 ऑफ पेंटिकल, आप मस्त हो यार, आप अपने लाइफ पर्पस को समझ चुके हो, आगे बढ़ चुके हो। इसीलिए इस पर्सन को हो रहा है गिल्ट, और वो अपना गिल्ट ख़त्म करने के लिए आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं। अपॉलॉजी आ सकती है, वैसे ये बंदा माफ़ी मांगता नहीं है, लेकिन मांगने के चक्कर में है अभी, सिर्फ शायद इसीलिए कि आप समझ सको। ठीक है, समझ लेना, एज अ फ्रेंड रख लेना, उससे ज़्यादा आप कुछ आई थिंक समझ सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। मैं होती तो फिर इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझती, क्योंकि आपको पता है थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच। शॉर्ट हेयर हो सकते हैं इस पर्सन के, डार्क स्किन हो सकती है इस पर्सन की, टेल यानी कि लंबे हो सकते हैं ये पर्सन। और क्या है, और ओहो, कोई कार्ड यहाँ पे गिर गया है, बल्कि ये 2 कार्ड गिरे हैं, कौन से हैं? स्किन कंडीशन, मतलब कुछ स्किन कंडीशन, अब मैं ये कार्ड दिखा नहीं सकती हूँ, आप पढ़ लो, ठीक है। और वाइट क्लोथिंग में भी ये पर्सन वाइट कपड़े, वाइट क्लोथिंग बहुत ज़्यादा पहनते हैं। पॉलिटिक्स में है क्या भाई? कुछ होता है ना, कुछ लोग ऐसे, बड़े लोग ऐसे वाइट कपड़ों को ज़्यादा वो करते हैं, ठीक है। मेकअप लगाने का शौक़ हो सकता है इनको, मेकअप वेकअप करते हैं, आप करते हो, या कोई मेकअप किट वगैरह इन्होंने आपको गिफ्ट में दी थी, तो या आपने इनको दी थी। ग्लासेस पहनते होंगे, बियर्ड हो सकती है इस पर्सन की, ठीक है। और इनका कल्चर भी मुझे अलग दिख रहा है आपसे। सो ये है वो पर्सन जो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं बता दिया है, अब आपको किस तरह डील करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 3, फाइनली 21 से लेकर 31 तक है आपका डेट ऑफ बर्थ, है ना, डेट ऑफ बर्थ ना, हाँ क्या भूल जाती हूँ मैं। और यहाँ पर है मैनिफेस्टेशन। वाओ वाओ, अच्छा सबसे पहले जो मुझे इस, क्योंकि मैं जब शफ़ल करती हूँ ना, ऐसे शफ़ल करके फिर मैं एक एक करके कार्ड निकालती हूँ, तो तीनों के लिए जो भी कार्ड है, तीनों ग्रुप्स के लिए, तो आपके लिए ना ये आया कार्ड मैनिफेस्टेशन। आपने ये चूज़ किया अगर इंट्यूटिवली, या फिर इस ग्रुप के लिए आया है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को, और कुछ जैसे होता है ना ड्रीम जॉब, या मुझे आप में से काफ़ी सारे लोगों को कंट्री से बाहर जाना है, अब्रॉड जाना है, वहाँ शिफ्ट होना है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आपको विज़िट वीज़ा या कुछ अप्रूवल का ये कांटेक्ट कोई कर सकता है, ठीक है, वीज़ा देने के लिए या कुछ। लेकिन मुझे इंट्यूटिवली पिक हो रहा है कि बी केयरफुल। अगर कोई आपको बोलता है यार इतने इतने पैसे दे दो तो मैं वीज़ा लगवा दूंगा, ये वो, प्लीज़ इन्वेस्टिगेशन करने के मतलब बग़ैर उस पर भरोसा मत करना, ठीक है। ओ मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई, मेरे को ये वीज़ा के लिए बोला जा रहा है, इतने इतने पैसे भरूंगा, नहीं, हो सकता है कि एक फ्रॉड हो, तो बी केयरफुल, ठीक है, बी केयरफुल। मैं पहले से आपको एक वार्निंग दे रही हूँ। मैनिफेस्टेशंस आप कर रहे हो, अच्छी बातें करते रहो, क्योंकि मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी ड्रीम कम ट्रू, यानी पूरा होने वाला है, कुछ तो होने वाला है। देखो अवेकनिंग, कुछ तो होने वाला है यहाँ पे। लेट्स सी, देखते हैं कि कौन है ये पर्सन जो आपको कांटेक्ट करेंगे बहुत जल्दी, और क्यों कांटेक्ट करेंगे, वजह क्या है, दिखने में कैसे हैं ये पर्सन, ये भी देखेंगे। आप में से काफ़ी सारे लोग सरेंडर भी कर चुके हैं यार, जो होगा देखा जाएगा। मैनिफेस्टेशन करते रहो, लेकिन सरेंडर भी करना होता है, यही तो ट्रिक होती है मैनिफेस्टेशन की। आप मैनिफेस्ट करो लेकिन उस चीज़ को सरेंडर कर दो, उसके पीछे भागो मत। कौन है ये पर्सन, प्लीज़ यूनिवर्स हमें कौन है ये पर्सन जो कांटेक्ट करेंगे बहुत जल्दी। बस मुझे इतने ही कार्ड चाहिए, देखते हैं क्या है इसमें। ट्रांसफॉर्मेशन, प्लूटो की एनर्जी है यार। एस वाटर, कुछ न्यू आ रहा है आपकी तरफ, एस की एनर्जी है।
वाटर साइन हो सकते हैं ये पर्सन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या फिर आप हो सकते हो। लिमिटेशन, फियर्स, ठीक है। रिफ्लेक्शन, अरे बाप रे, दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। या तो आपने इस पर्सन का ईगो तोड़ा है, आपने इस पर्सन को इसकी सच्चाई दिखाई है, इसको आईना दिखा दिया है कि भाई ज़्यादा हवा में मत उड़ो, ये है तुम्हारी सच्चाई, देख लो, इतने कोई हसीन व जमील नहीं हो, ये मैं हूँ, मेरी नज़रों ने तुम्हें इतना हसीन बना दिया है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या पसंद करती हूँ। क्योंकि जब हम किसी को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, लव करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो हमारी नज़र में वो बंदा बहुत ही कुछ हो जाता है, ठीक है ना। कुछ लोग सच में होते भी हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते नहीं हैं, हम उनको बना देते हैं। हमारा स्पार्क होता है, हमारी एनर्जीज होती हैं जो उस पर्सन को कामयाब कर देती हैं, जो उस पर्सन को हनी तुम्हारी एनर्जीज हैं ये, जो वो ले लेके कामयाब होता जा रहा है। अब लग रहा है आपने कुछ लिमिट्स रख दी हैं इस पर्सन से, और देखो ये आपको छूने की, यहाँ पर एक हाथ है जो छूने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो मतलब जो नहीं होता इनविजिबल हाथ, इस तरह से, और आप दूर हो कि नहीं भाई अब बस। और ये देखो इस पर्सन का गुरूर टूट कर चूर हो गया है, चिकना चूर कर दिया है। कुछ तो है भाई इधर, कुछ तो मुझे शुरू से एक कार्ड मैं और लूँगी, एक कार्ड प्लीज़ और, कुछ तो है, मैं एक कार्ड और लूँगी। फेट या डिवाइन, ठीक है, फेट, इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी क्योंकि कुछ यहाँ पर है जो डेस्टिनी में होना था, जो आपको ये नहीं होता तो आप अपनी मैनिफेस्टेशंस पूरी नहीं कर पाते, अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाते, और ये सब होता नहीं। जो आज आप जिस जगह पर हो, जिस मकाम पर हो, फ्रीडम, आप अपने आप को फ्री कर चुके हो भाई। ओह माय गॉड, लुक एट दिस यूनियन। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि अब मुझे यूनियन में जाना है किसी ऐसे इंसान के साथ जो बिल्कुल मेरे जैसा हो, जो मुझे वो दे जो मैं हमेशा से चाहती थी या मैं हमेशा से चाहता था, राइट। यहाँ पर आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर चुके हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका वो जो साइकिल है ना ट्रांसफॉर्मेशन का, पूरा हो चुका है। व्हाई दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज हियर। हाँ, 4 ऑफ कप्स, बिल्कुल। कहते हैं कि जब आपको रिजेक्शन मिलती रहती है ना, आप बहुत पक्के हो जाते हो, फिर कंपटीशन वाली बात आ जाती है, ठीक है। अभी ये पर्सन कौन है जो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। मैं यहाँ से ये वाटर एनर्जी भी हो, कोई वाटर साइन ही हो सकते हैं, और ये पर्सन आपको, आपके साथ एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ठीक है। अब ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, हाँ लवर्स, ये कोई न्यू पर्सन भी, एक यहाँ पर कोई न्यू पर्सन है जो आपके साथ एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं या कर चुके हैं। एक कोई ऐसा इंसान है जो आपको मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है, जिसको लगता है कि आप टोटल ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, पीछे मुड़कर देखने का आपको कोई इरादा नहीं है, और ये आपके साथ लुक डेजा वू, ये पर्सन आपके साथ एक न्यू फ्रेश बिगिनिंग चाहते हैं। इस पर्सन के साथ आपका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट या पास्ट लाइफ का कोई सोल कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है, लवर्स समटाइम सेपरेशन को भी दिखाता है, लवर्स समटाइम ऑप्शंस को भी दिखाता है। तो हाँ, आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, इस पर्सन के पास हो सकते हैं, या फिर इस वक्त आप दोनों एक दूसरे से सेपरेशन में हो, ठीक है ना। तो ये पर्सन अगर सेपरेशन में है तो एक न्यू शुरुआत, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। और कोई न्यू पर्सन भी दिख रहा है मुझे जो आपके साथ फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या फिर कोई जेमिनाई हो सकता है ये पर्सन। देखो 5 ऑफ सोर्ड्स है, आप दोनों, ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन भी है, यहाँ पर मुझे एक ऐसे इंसान की भी एनर्जी दिख रही है 5 ऑफ सोर्ड्स, जिसके साथ आपका कोई झगड़ा हुआ था या कोई आप दोनों की बहस हुई थी, और आपने, ये आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पर मुझे कुछ रिलेशनशिप की एनर्जी दिख रही है। क्योंकि देखो यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है, इन्होंने आपको कुछ ऐसा बोल दिया जो बात आपको बहुत चुभ गई। अब हर किसी के केस में अलग अलग होगा, पता नहीं किसको किसी ने क्या बोला होगा, वो आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा। अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं मुझे, मैं पढ़ लूँगी कि आपको किसने क्या इन्होंने ऐसा बोला था कि जो सुनने के बाद आपको वो बात चुभ गई, और आपने कुछ लिमिट्स, मतलब आपने कुछ लिमिट्स लगा दी कि भाई ये तुम्हारी हदें हैं, इससे क्रॉस मत करना। इन्होंने शायद वो लिमिट क्रॉस कर दी थी आपसे। टेम्परेंस, अब आप बिल्कुल बैलेंस में रख रहे हो अपने आप को। तो ये है वो पर्सन जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि ये
क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं, वजह क्या है। इस पर्सन का जो एक था ना गुरूर, प्राउड, वो आपने कहीं ना कहीं ईगो तोड़ फोड़ के, या 4 ऑफ पेंटिकल, वो आपने कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ के फेंक दिया है। देखो द स्टार, आप हो स्टार, ये स्टार की एनर्जी है। या ये कार्ड्स अलग हैं थोड़े से, ये कार्ड्स जो है ना वो ये वाले हैं, देखो ड्रीम विद इन ड्रीम्स, ये बहुत प्यारे कार्ड है बाय द वे। तो इनमें थोड़ी सी इमेजेस ना अलग बनी हुई है। स्टार की एनर्जी में ये फिश बनी हुई है जो ऊपर ऐसे छलांग मार के, आप स्टार हो, आपको छूना पाना अब इजी नहीं है। वो इस पर्सन को पता, आप इस पर्सन ऐसा दिख रहा है जैसे आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हो, दोनों ही पावरफुल पर्सनैलिटी हो। अगर वो है तो आपने भी इनको अपना पावर दिखा दिया कि अगर तुम हो तो भैया कम मैं भी नहीं हूँ, ठीक है ना, इस तरह की एनर्जी है। और अब देखो 4 ऑफ सोर्ड्स कितना ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बुके पड़ा हुआ है, देना चाह रहे हैं, लेकिन इस बुके में सोर्ड्स खंजर भी लगे हुए हैं। खुद यहाँ पर बैठ के सोच रहे हैं कैसे बात करूँ, क्या बात करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं आपको अप्रोच करना शायद अब इजी नहीं है, अब इजी नहीं है, पहले था, ठीक है ना, पहले था। इसका मतलब कि ये लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं और ये पर्सन का आपकी लाइफ में आना क्यों था, क्योंकि ये फेटेड कनेक्शन है, इनको आना ही था। ये तकलीफ़, ये पेन आपको मिलना ही था, ये बातें आपको सुननी ही थी, इस चीज़ से आपको गुजरना ही था, इस रिजेक्शन से आपको मैं ये कहूँगी कि गुजरना ही था। और क्यों, क्योंकि आपको अपने ड्रीम्स पूरे करने थे। आपको आप वो जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, आपको वो चीज़, अपने गोल्स तक आपको फ्री होना था। आपको समझ आना था कि यार इस तरह से ये चीज़ जो है ना ये फेटेड थी, ये होना था। या किंग ऑफ पेंटिकल। और मैं ये भी बता दूं कि ये पर्सन का वापस आना भी फेटेड ही है, कि फिर से कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन इस बार क्वीन ऑफ कप्स, इस पर्सन को अपनी क्वीन ऑफ कप्स वापस चाहिए। क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं क्वीन ऑफ कप्स, देख रहे हो, ये देखो, ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। एंड ये किंग ऑफ पेंटिकल, स्टेबल। इस पर्सन को ये पर्सन को अपनी क्वीन ऑफ कप्स वापस चाहिए। इट्स अ फेटेड, ये अचानक आएंगे बाय द वे। कब कांटेक्ट करेंगे, कैसे कांटेक्ट करेंगे, ये अनएक्सपेक्टेड है। और मे भी हो सकता है कुछ ऐसी बात लेकर आए, जैसे ये देखो बिजली गिर रही है ना, देखो किस तरह से अचानक से, ये देख रहे हो, ये आपके लिए शायद ऐसा बात हो जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि ये पर्सन आपको बोल सकते हैं। ऐसा कुछ हो सकता है कि ये कमिटमेंट की ऑफ़र के साथ आ रहे हैं। यार ये ब्लर हो गया है, हाँ अब ठीक है। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है विद दिस क्वीन ऑफ कप्स कि ये पर्सन को आपका वो वर्जन वापस चाहिए। तो हो सकता है कि ये आपको दिलासा दें कि यार चलो ठीक है, कुछ तो है यार यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वींस हैं, 2 क्वींस हैं। तो ये क्यों आना चाह रहे हैं, ये क्यों कांटेक्ट करेंगे, क्या सच में ये कोई स्टेबल वो क्या चाहते हैं। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल आया था, किंग ऑफ पेंटिकल हमारे पास पहले से ही है, तो इसका मतलब कि आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो। ये क्यों आना चाह रहे हैं, वजह क्या है आने की, कोई वजह तो होगी ना। कार्ड गिर गया भाई, फिर से कार्ड गिर गया। 9 ऑफ पेंटिकल। और इस पर्सन को आपका वो वर्जन वापस चाहिए। अब आपका, आप देखो, आपने ये लव, आपने लव देना बंद कर दिया। अब ये लव आप खुद को दे रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपका ये जो पुराना वर्जन है ना, जो पहले आप थे, जो पहले थे ना आप उल्लू, बेवकूफ़, हाय बस हर वक्त आरती उतारो, वो ख़त्म हो चुका है। अब आप अपने में मगन हो। अब आप अपने आप को खुद से प्यार कर रहे हो, खुद को लव कर रहे हो, अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो। इस पर्सन को आपका वो पुराना वाला वर्जन वापस चाहिए, इसीलिए ये आपको कांटेक्ट करेंगे। क्या कोई स्टेबल ऑफ़र होगी, जो मुझे लग नहीं रहा अभी फ़िलहाल के लिए। बोल सकते हैं आपको, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में सिर्फ इसीलिए बोलेंगे, हाँ नाइटमेयर, सिर्फ इसीलिए बोलेंगे ताकि आप ट्रैक पर आ जाओ। आप समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन क्योंकि इनको पता है आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो, आप इनको कट ऑफ कर चुके हो, अब आप वापस आने के मूड में नहीं हो। सच भी यही है शायद। आप अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रहे हो, आप अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अब आप अपने आप से लव करने लगे हो। ये तो बहुत अच्छी बात है यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी तो आप इनको अट्रैक्ट कर रहे हो। आप एक स्टार की तरह हो चुके हो कि जिसको पाना अब इतना ईजी नहीं रहेगा। ये इनके लिए ईजी टास्क नहीं है अब आप तक पहुंचना। और क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं, एक कार्ड और दे दीजिए।
कुछ लास्ट में मुझे आउटकम। टू ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ वैंड्स। जब ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे ना, बहुत ज़्यादा अपनी कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए आपसे कांटेक्ट करेंगे। 8 ऑफ वैंड्स तो कम्युनिकेशन को दिखा रहा है, कम्युनिकेट तो ये करेंगे 8 से 8 दिन या 8 हफ्ते या 2 हफ्ते, 2 दिन या 2 मंथ के अंदर अंदर, यानी कि दिसंबर तक ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे। देख रहे हो, रात को नींद नहीं आती इनको ठीक से कि तुम्हें क्या हो गया, तुम पहले जैसे क्यों नहीं हो, तुमने पहले जैसे मुझे लव देना बंद क्यों कर दिया है, क्यों तुम्हारा फोकस अपने आप पर है, मुझ पर नहीं है। 9 10 ऑफ सोर्ड्स। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, दुख हो रहा है तुम्हारे ऐसे रवैये से। क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों 2 ऑफ पेंटिकल, तुम मुझे जगल कर रहे हो किसी और के साथ, कहीं तुम्हारी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है। ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जो इस पर्सन के दिमाग में चल रहे हैं। तभी तो यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो देखो ये पर्सन के दिमाग में जो जितने ये देख रहे हो सवालात चल रहे हैं ना, ये देख रहे हो 8 ऑफ वैंड्स है, ये 8 ऑफ वैंड्स जो कि कम्युनिकेशन का कार्ड होता है। तो ये सारे सवालात अब दिमाग में ऐसे जो है ना वो एकदम रेड हो गया, ये सब कुछ मून रेड हो गया। मून बहुत सारे सवालात हैं जो ये आपसे पूछना चाहते हैं, और जैसे ही अगर कॉल करेंगे भी ना, ऐसा लग रहा है जैसे क्या हो गया है तुमको, क्यों ऐसा कर रहे हो, मसला क्या है, इस तरह से ये स्टार्टिंग लेंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। ये वाला जो ग्रुप है ना, ये स्पेशली उन लोगों से मैच होगा जिनको इस पर्सन से बात बंद किए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, 8 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल। अब बर्दाश्त से बाहर है। मे बी इस पर्सन की बर्थडे आई, आपने इनको विश ही नहीं किया, वो भी है। या आप सोच रहे हो कि बर्थडे आएगी तो मैं विश नहीं करूँगा, मतलब नहीं करूँगी जो भी। इस पर्सन के टूथ गैप हो सकता है, मेरा भी गैप है वैसे बाय द वे, लेकिन मेरे नीचे वाले दांतों में गैप है, ऊपर वाले सही है। और मेरा तो इतना गैप है, बहुत ज़्यादा गैप है, इसको कुछ करवाना पड़ेगा, इस गैप का कुछ करना पड़ेगा दया। वेवी हेयर्स, इस पर्सन के वेवी हेयर्स हो सकते हैं। ओके, मुझे कुछ ब्लैक कलर भी दिख रहा है, आपने इस वक्त ब्लैक पहना है या लाइट सा बेबी पिंक पहना हुआ है। आपको या तो ब्लैक कलर पसंद है, ब्लैक नेल्स, नेल पेंट, ब्लैक लिपस्टिक, वो जो ब्लैक हम यहाँ पे ब्लैक खेल रहे हैं, तो आपको ब्लैक बहुत पसंद है। आप में से किसी के टैटू भी है, किसी को बटरफ्लाई का टैटू बना हुआ है, आपके नहीं है तो इस पर्सन के है। एशियन हो सकते हैं ये पर्सन। फेशियल हेयर्स, बहुत यूथफुल और बहुत बेबी फेस दिख रहा है इस पर्सन का, ठीक है। वेरी यंग, बिल्कुल यूथफुल और बहुत यंग। अगर ये एज में बड़े भी होंगे ना तब भी ये काफ़ी यंग दिखते हैं, या बहुत यूथफुल एनर्जी है इस पर्सन की। दिखते नहीं है कि ये पर्सन कोई इतनी एज के हो सकते हैं। स्क्वायर फेस, तो किसी का यहाँ पर स्क्वायर फेस हो सकता है। एक और लेंगे हम, एक और। स्ट्रेंथ हेयर, किसी के बाल सीधे भी हो सकते हैं, किसी में वेवी हैं तो किसी में सीधे हैं। ऑस्ट्रेलियन यहाँ पर आया है, मुझे नहीं पता किसके लिए। ग्रीन आइज़, ओह ऑस्ट्रेलियन हो सकते हैं और ग्रीन आइज़ हो सकती हैं। लुक एट दिस ग्रीन ब्यूटीफुल आइज़। वाइट क्लोथिंग, किसी ने यहाँ पर लाइट सा पिंक या ब्लैक या फिर वाइट कलर का कोई सूट, सलवार सूट या मतलब फ्रॉक या कुछ शर्ट इस तरह से पहना हुआ है अभी इस वक्त जब आप ये मेरी रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये चीज़ आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी फिर। और आज की एनर्जीज में ना टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, और एरीज, लियो, सैज भी, सारे साइंस हैं यहाँ पर, सारे ही हैं। लेकिन ज़्यादातर मुझे एनर्जीज ना वाटर एंड अर्थ की ज़्यादा दिखी है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।